क्षण कर्म चेतन बंधकारु, कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। दो तीन चीजें भेजी हैं समंत भद्र के परिचय से संबंधित, उनको पढ़ने से ही स्पष्ट हो रहा है। और उसके अलावा भी मैंने थोड़ी सामग्री इधर उधर से पढ़ी, और पंडित जुगल किशोर जी मुख्तियार ने उन पर सबसे ज्यादा शोध कार्य किया है, और उन्होंने ये बात बहुत मजबूती से सिद्ध की है। एक प्रमाण श्रवण बेलगोला में शिलालेख मिलता है, उस शिलालेख में ये साफ साफ लिखा है कि आचार्य भद्रबाहु हुए, बाद में उनके शिष्य चंद्रगुप्त हुए, बाद में उनके शिष्य कुंद हुए, बाद में उनके शिष्य आचार्य गृद्धपिच्छ अर्थात उमा स्वामी हुए, और बाद में उनके शिष्य बलाक पिच्छ हुए, और उनके शिष्य महान आचार्य श्री समंत भद्र हुए। माने समंत भद्र बलाक पिच्छ आचार्य के शिष्य थे, उमा स्वामी आचार्य के प्रशिष्य थे, कुंदाचार्य की आमनाय में हुए थे, भद्रबाहु श्रुत केवली अंतिम श्रुत केवली की चौथी पीढ़ी में हुए थे, भद्रबाहु श्रुत केवली की चौथी पीढ़ी में कुंद उमा स्वामी की पीढ़ी में हुए थे। आज से ठीक 1900 वर्ष पहले वे हुए थे। ये हमको कल जो प्रश्न उत्पन्न हुआ था उसका ये प्रमाण हमको मिला है। एक शिलालेख है पूरा का पूरा। मैं इस शिलालेख को भी आज आपको ग्रुप पर भेज दूंगा। तो संस्कृत में है, लेकिन मैं आपको भेज दूंगा, जो लोग समझ सकते हैं वो पढ़ लेंगे, और मुझसे हो सकेगा तो समय मिल जाएगा तो अनुवाद करके भेज दूंगा, और नहीं तो ऐसे ही भेज दूंगा। दूसरा एक प्रश्न आया है कि आपने कहा कि आचार्य समंत भद्र वादी भी थे और वाग्मी भी थे, तो वादी और वाग्मी में क्या अंतर है? वादी, आप सब लोग प्रश्न समझ जाएं इसलिए मैं, और सबको उत्तर मिल जाए इसलिए मैं यहाँ दे देता हूँ। वादी और वाग्मी। वादी का मतलब होता है बोलने वाला, कोई भी वक्ता जो भाषण दे सकता है वो वादी होता है। और वाग्मी उसे कहते हैं जो उच्च कोटि का वक्ता होता है, जिसकी वाणी में जादू जैसा असर होता है, जो दूसरों को प्रभावित करता है। वाणी का जो स्वामी है, जो वाद विवाद में विजय भी प्राप्त करता है, उसको वाग्मी कहते हैं। वाणी जिसकी वाणी पर सरस्वती नृत्य करती है, जिसकी वाणी हमेशा सफल होती है, निष्फल नहीं जाती है, जो व्यर्थ वचन नहीं बोलता, जो सार्थक वचन बोलता है, उसे वाग्मी कहते हैं। 2 प्रश्न हो गए। तीसरा एक प्रश्न ये आया था कि आचार्य समंत भद्र जब शिवालय में गए तो वहां उन्होंने वो प्रसाद खाया, तो वो भक्ष था कि अभक्ष था, वो खाने योग्य था कि नहीं, ऐसा भी प्रश्न आया है। देखो, कई बातें हैं। एक बात तो ये निश्चित है कि वे दीक्षा छेद कर चुके थे,
बहुत नीची भूमिका में आ चुके थे। तो एक तो ये बात स्पष्ट है। दूसरी बात ये स्पष्ट है कि उस जमाने में प्राय सभी लोग शुद्ध भोजन किया करते थे। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं कि प्राचीन काल में ऐसी स्थिति नहीं थी। आज जैसा लोग कुछ भी नहीं खाते थे, अन्य धर्म के ग्रंथों में भी प्याज, लहसुन, कंदमूल, रात्रि भोजन, ये 4-5 बातों का हिंदू ग्रंथों में भी बिल्कुल निषेध है। हिंदू ग्रंथों में साफ साफ लिखा है, रात्रि भोजन करना नरक का पहला दरवाजा है। ऐसा चत्वारी स्वब्र महाभारत में लिखा है, चत्वारी स्वब्र द्वाराणि प्रथमम रात्रि भोजनम। नरक के 4 दरवाजे हैं, जिनमें से पहला दरवाजा रात्रि भोजन है। तो आप पहली बात तो ये समझ लें कि समंत भद्राचार्य वहां कोई रात्रि में भोजन कर लेते होंगे। रात्रि में भोग नहीं लगता था। ऐसे ही शिव जी को कोई आलू प्याज ऐसे चढ़ाए जाते हो, ऐसा नहीं है। बहुत शुद्ध भोज हमारे भारतवर्ष में प्राचीन काल में प्रायः सभी लोग शुद्ध भोजन किया करते थे। 6वीं शताब्दी में चीन से एक यात्री आया था, वेन सांग। उसने एक अपना भारत यात्रा का संस्मरण पर एक किताब लिखी है और उस किताब में लिखा कि मैं भारत में गया तो वहां कैसा कैसा था। तो उसने बहुत साफ साफ लिखा, मुझे वहां पर एक भी व्यक्ति मद्य मांस का सेवन करने वाला नहीं मिला। ये बात उसने लिखी है। तो एक बात हमको ये भी समझ लेनी चाहिए। 3 प्रश्नों का उत्तर दिया। चौथा एक प्रश्न और आया है, वो बताकर बात आगे बढ़ाता हूं। चौथा प्रश्न फिर से आया है कि आरोग्य शास्त्र उन्होंने क्यों लिखा। आचार्य समंत भद्र ने एक सिद्धांत रसायन कल्प लिखा है। ये सूचना मैंने कल आपको दी थी। अनेक आध्यात्मिक स्वाध्याय करने वालों की ये जिज्ञासा है, अरे भाई आत्मा की बात करो, शरीर की बात क्या करना। ये स्वास्थ्य की बातें, तबीयत ठीक करने की, आरोग्य शास्त्र की बातें क्यों लिखी, ऐसा किसी की जिज्ञासा है। देखो भाई, बात को थोड़ा सा शांति से समझना पड़ेगा। शास्त्रों में बहुत निर्देश आरोग्य शास्त्र के पाए जाते हैं। एक शास्त्र में तो यहां तक लिखा है, एक कल्याण कारक नाम का एक शास्त्र अभी वर्तमान में पाया जाता है। 1000 पेज का है और कई जगह से छपा है। बहुत सुंदर ग्रंथ है। जैन आयुर्वेद के ग्रंथों में आज की तारीख में सबसे सुंदर और पढ़ने लायक कोई ग्रंथ है तो उस ग्रंथ का नाम है कल्याण कारक। उस कल्याण कारक ग्रंथ में ऐसा लिखा है कि यदि कोई मुनि दीक्षा लेने आए, कोई गृहस्थ मुनि दीक्षा लेने आए, तो आचार्य को उससे कुछ प्रश्न पूछने चाहिए, तभी दीक्षा देना चाहिए। पहले परीक्षा करनी चाहिए। तो क्या प्रश्न पूछना चाहिए? उन प्रश्नों में से एक प्रश्न ये है कि उससे ये भी पूछना चाहिए कि क्या तुमने आयुर्वेद पढ़ा है, आरोग्य शास्त्र पढ़कर आए हो कि नहीं। और यदि वो बोले नहीं, तो उससे कहना चाहिए पहले 15 दिन आरोग्य शास्त्र पढ़ो। क्यों? ऐसा श्लोक है, आरोग्य शास्त्र मधिगम्य मुनिर विपश्चित, कि कोई समझदार मुनि तभी हो सकता है जब वो आरोग्य शास्त्र को पढ़ ले। क्योंकि अभी गृहस्थ दशा में तो यदि हम कोई अनुचित आहार विहार कर लें
तो उसका हम इलाज करा सकते हैं। हमारे पास में 10 उपाय हैं, लेकिन जब हम मुनि हो जाते हैं तो हमें 46 दोषों से रहित, 32 अंतरायों से रहित, 24 घंटे में एक बार खड़े होकर श्रावक कुल में जो आहार मिले वही लेना होता है। ऐसे में यदि हमसे अनुचित आहार विहार हो जाए, यदि हमें ये विवेक ना हो कि खरबूजे के ऊपर पानी नहीं पीना चाहिए, यदि हमें ये पता, माने ये चीजें हमें पता होना चाहिए, तब वो ठीक से अपना स्वास्थ्य संभाल कर धर्म साधना कर सकता है। शास्त्रों में द्वादशांग में आयुर्वेद का बहुत बड़ा महत्व बताया है। एक जगह अकलंकाचार्य ने ऐसा लिखा है कि इस विश्व में आत्मा के बाद सबसे ज्यादा ध्यान रखने लायक कोई वस्तु है तो वो अपना शरीर है। ऐसा एक जगह अकलंकाचार्य ने लिखा है कि इस पूरे विश्व में सबसे ज्यादा ध्यान रखने लायक नंबर 1, टॉप नंबर 1 ध्यान रखने लायक कोई चीज है तो सब की चिंता छोड़ो, एक अपनी आत्मा का ध्यान रखो। शिष्य ने पूछा, महाराज इसके बाद अगर नंबर 2 पर किसी को रखना हो तो उन्होंने उत्तर दिया नंबर 2 पर शरीर है। इसलिए ये आयुर्वेद की चर्चा भी आई है। और बाकी मैंने कल कहा था कि फिर थोड़ी लंबी चर्चा है जो हम कभी स्वतंत्र करेंगे। और ये अक्षय जी कुछ पूछना चाह रहे हैं, अगर पूछना हो तो इसी क्रम में आप भी पूछ लो, फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। हाँ भाई साहब, ये हाँ पूछना बोलिए। था कि कहते हैं ना कि उन्होंने आरोग्य के भी लिखे हैं और टेक्नोलॉजी वाले शास्त्र भी लिखे हैं। हाँ तो आरोग्य का तो आपने बता दिया, आयुर्वेद का। हाँ, टेक्नोलॉजी वाले ये सब रसायन वगैरह के, केमिस्ट्री वगैरह के शास्त्र क्यों लिखे? नहीं ऐसा तो कोई ग्रंथ का उल्लेख कल हमने किया नहीं था। नहीं, ये हाँ गंधस्थी महावास्य में सुनते हैं कि हाँ, ये देखो गंधस्थी महाभाष्य अभी उपलब्ध नहीं है और बहुत बड़ा है, 2 लाख श्लोक प्रमाण है। तो उसमें क्या क्या विषय अंदर आए हैं, और हो सकता है कोई रसायन का भी आया हो, ज्योतिष का भी आया हो। जब तत्वार्थ सूत्र में उन्होंने सूर्य चंद्रमसौ ग्रह नक्षत्र प्रकीर्णक तारकाश्च इस सूत्र की टीका लिखी होगी तो जरूर उन्होंने थोड़ा ज्योतिष के बारे में भी लिखा होगा। लेकिन दुर्भाग्य हमारा ये है भैया कि हमको वो ग्रंथ आज उपलब्ध नहीं हो रहा। ठीक है, चलो वेरी गुड। चलिए अब देखिए, और आपको एक जरा सी एक पंक्ति और पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। हाँ डोली बहन जी सुनाओ। यस बोलिए। सर मुझे जानना था, जब ज्योतिष शास्त्र भी मतलब है समाहित द्वादशांग में, तो जैन दर्शन के हिसाब से उसको किस नजरिए से देखते हैं? देखो बेटा, मैंने ज्योतिष जैन धर्म में क्या उसका स्वरूप है इस पर 3 घंटे बोला है, और आप लोगों को तो मैं वो तीनों के तीनों लेक्चर आज फिर ग्रुप में डाल देता हूँ। देखो मैं चाहता हूँ खूब पढ़ो, जितना परिश्रम करोगे, जितना समय दोगे। जैन ज्योतिष क्या होता है मैंने बहुत गहरा पढ़ा है। देखो मेरे पास अभी कितनी किताबें जैन ज्योतिष पर, देखो ये देखो बहुत किताबें रखी है ज्योतिष की, जैन ज्योतिष की मेरे पास में 20 किताबें हैं। मैं बहुत सारी ज्योतिष की बातें आपको बता सकता हूँ, मुझे मालूम भी है, मैंने खूब पढ़ा है। हमारी यूनिवर्सिटी में ज्योतिष का डिपार्टमेंट चलता है, बहुत सारे ज्योतिषी मेरे मित्र हैं। और ज्योतिष का जैन धर्म में क्या स्वरूप है, स्थान है, इस पर मैंने 3 घंटे तो कम से कम बोला है।
2-3 पेज 4 पेज का एक सुंदर लेख भी लिखा है। और उस सब को मैं आपको जो कंफ्यूजन है आपके मन में वो शायद मैं समझ रहा हूं, और वो कंफ्यूजन को मैं शॉर्ट में बताता हूं कि आप ऐसा सोच रहे हैं कि जैन धर्म तो वैज्ञानिक धर्म है, जैन धर्म तो अकर्तावादी धर्म है, जैन धर्म तो सुंदर वस्तु स्वरूप की व्यवस्था का धर्म है, इसमें ये ग्रह दुखी करता है, शनि दुखी कर रहा है, राहु दुखी कर रहा है, ये क्या है मामला। तो ये तो जैन दर्शन की मूल मान्यता के खिलाफ जाता है। ऐसा आपके मन में प्रश्न हो सकता है, बहुतों के मन में होता है। आप सिर भी हिला रहे हैं, तो मतलब यही एक ये बड़ी उलझन है कि ज्योतिष को हम अध्यात्म के साथ जैन दर्शन के अकर्तावाद, वीतरागता आदि सिद्धांतों के साथ कैसे सुमेल बिठाएं। तो उसके साथ बड़ा अच्छा सुमेल ये है भैया कि 2 चीजें होती है, एक होता है ज्ञापक कारण, एक होते हैं कारक कारण। और धर्मों में जो ज्योतिष की बात है वहां तो ग्रह नक्षत्र आदि को उन्होंने दुख सुख का कारक माना है। जैन आचार्यों ने ग्रह नक्षत्रों को दुख सुख का कारक नहीं माना, ज्ञापक माना है। ज्ञापक चिन्ह होने में कोई आपत्ति नहीं है। जैन दर्शन के किसी भी सिद्धांत को इसमें आंच नहीं आती है, बल्कि पुष्ट होते हैं। ज्योतिष से भी वस्तु व्यवस्था और जैन दर्शन बहुत गहराई से पुष्ट होता है, बल्कि पुष्ट होता है। आप वो अगर व्याख्यान सुन पाए, अगर समय मिले, तो आपको और डिटेल में ये चीजें समझ में आएगी। लेकिन बात यही है, जैसे देखो मेरे हाथ की एक रेखा है, मान लो ये रेखा ये बता रही है कि इसकी इतनी उम्र है, तो क्या ये उम्र दे रही है? उम्र दे नहीं रही है, बल्कि उम्र का ज्ञान करा रही है। कोई भी काम एक ज्ञापक कारण होते हैं, एक कारक कारण होते हैं। ग्रह नक्षत्रों से सिर्फ ज्ञान होता है कि ऐसा होने वाला है, ऐसा हुआ था। केवल ये ज्ञापक कारण है जिनसे हम भूत भविष्य की बातों को जानते हैं। और बहुत सारी बातें डिटेल हैं, लेकिन हम भटक जाएंगे, इसलिए मैं विराम लेता हूँ। और किसी का तो हैंड रेज और हो रहे भैया, कर लो चर्चा, ये तो क्लास है और सबका समाधान हो जाए, अच्छी बात है। 3 हैंड रेज हो गए, 4 हो गए, बोलो भैया किसको क्या क्या कहना है, कहो, आराम से कहो, बहुत शांति से समझो, बड़ा सौभाग्य है ये। चलो पंडित जी, आप बोलिए साहब। जब हम हमारे कोई प्रतिकूलता होती है तो हम कहते हैं कि ये असाता वेदनी का उदय है, तो ये भी ज्ञापक कारण ही हुआ ना। वाह, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आपका शुभ नाम क्या? वीरेंद्र कुमार जैन, लखनऊ। अरे वीरेंद्र जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस बात को बहुत विस्तार से समझाता हूँ। कर्म भी तो, यदि कर्म को भी आप कारक कारण मानोगे तो मिथ्यात्व का दोष लग जाएगा। जैसे कर्म है वे ज्ञापक हैं, ऐसे ही ये भी ज्ञापक कारण हैं। बहुत बढ़िया, गुड। चलिए, और जैन भाई साहब। जय जिनेंद्र, बोलिए जी। जो वास्तु विद्या है या वास्तु शास्त्र में किसी भी क्षेत्र के निर्माण में ये इस प्रकार से होना चाहिए, यदि वो उस प्रकार से निर्माण नहीं होता है तो कहते हैं आपके लिए अवनति का सूचक है। तो यह भी केवल वास्तु विद्या, वो भी एक प्रकार से ज्ञापक ही कारण है। ये भी ज्ञापक कारण ही है। मुझे लगता है आप लोगों को ज्योतिष वास्तु में विशेष रुचि जाग गई है, और ज्योतिष वास्तु के ट्रैक पर हम जा रहे हैं। और मुझे जरा भी शिकायत नहीं है, आप बुरा नहीं मानना। ये एक बहुत
सबके मन में उत्पन्न होने वाले प्रश्न हैं, लेकिन इन प्रश्नों के समाधान हमारे यहाँ प्राय कोई करता नहीं है, इसलिए आप लोग मुझसे पूछ रहे हो। लेकिन मैं आपसे बहुत प्रेम से ये कहना चाहता हूँ, आप एक दफे वो 3 घंटे वाले भले फास्ट चला करके सुन लेना, लेकिन थोड़ा सा उनको सुन लेना। ज्योतिष वास्तु का क्या स्वरूप है, आपको बहुत सारा समाधान हो जाएगा, आप निशल्य हो जाओगे, मन खुल जाएगा एकदम, बहुत आनंद आ जाएगा। खूब सोच समझ के पढ़ करके बोला है उसे देखना थोड़ा सा। ग्रुप में डालेंगे भाई साहब? जरूर, अभी डालेंगे क्लास के बाद। चलिए और बोलिए। हाँ राजेश जी बोलिए। जी सर, ये मेरा प्रश्न तो नहीं है, लेकिन मैं ये कहना चाहता था कि जैन धर्म में प्राय जो भी आचार्य वगैरह जो भी अपने को ग्रंथ वगैरह में से अपन पढ़ते हैं, तो उसमें प्रयोजन तो एक आत्मा की सिद्धि के लिए ही होता है, बाकी जो भी कुछ है सब ज्ञान प्रदान है, बस इतना जानना चाहिए, मैं ये समझता हूँ। बराबर। देखो बहुत अच्छी बात कही है, मैं बोलता हूँ सारी विद्याओं का प्रयोजन एक आत्मज्ञान ही है, और ये बात मैं खींच तान के नहीं कह रहा हूं, सारी विद्याओं का सच्चा ज्ञान भी आत्मज्ञान से ही होता है, और सारी विद्याओं का पर्यवसान आत्मज्ञान में ही होता है। गणित हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री है, बॉटनी है, सोशियोलॉजी है, पॉलिटिकल साइंस है, व्याकरण है, सभी विद्याएं कहीं न कहीं, मैंने इस विषय पर भी कई व्याख्यान, एक व्याख्यान मेरा है जैन विद्या की व्यापकता, जैन विद्या की व्यापकता, कि जैन विद्या, जैन फिलॉसफी, जैन वो बहुत बहुत वाइड है। उसमें केवल जैसे कुछ दूसरे धर्मों में आपको गिनी चुनी किताबें मिलती है और वो केवल रिलीजियस बुक्स होती हैं, लेकिन जैन धर्म ऐसा नहीं है। यहाँ पर जैन धर्म में आज की तारीख में भी कम से कम 10 लाख बुक्स आज भी अवेलेबल है, आज अवेलेबल है, कम से कम 10 लाख किताबें अवेलेबल है। और वे किताबें आपको बहुत सारे विषय पर है, आपको संसार का कोई टॉपिक ऐसा नहीं मिलेगा जिस पर जैन आचार्यों ने किताब नहीं लिखी हो, आपको कोई किताब ऐसी नहीं मिलेगी। वक्तृत्व कला कैसी होती है, ग्रामर क्या है, साहित्य क्या है, छंद अलंकार क्या है, भाषा क्या है, आपको हर विषय पर किताबें मिलेगी। मैं आपको इसका भी एक लेख भेज दूंगा भैया, वो थोड़ा थोड़ा पढ़ ले। हम थोड़ी देर में बहुत चीजें आपको दे रहे हैं, आपको थोड़ा सा समय देंगे तो सब चीजें पता चल जाएगी। मैं वो भी आज आपको भेज दूंगा। हर विषय पर ग्रंथ हैं हमारे यहाँ, हर विषय पर, और उसमें से यही सब निकलता है। वेरी गुड। विहान भैया कुछ पूछना चाह रहे हैं, विहान पाटनी, वेलकम। जय जिनेन्द्र पंडित जी, मेरा यह प्रश्न था कि जैसे आचार्य देव चाहते हैं कि हम बाहर के विकल्पों से छूटें और अपना आत्मा में लीन होकर मुक्ति को प्राप्त करें, तो फिर कर्णनियों के ग्रंथ क्यों लिखे गए? उनसे तो विकल्प और होता है, उनके अंदर विकल्प नहीं लगाएंगे तो क्या होगा? मतलब फिर विकल्प लगाना पड़ रहे हैं ना, और आचार्य देव चाहते हैं विकल्प लगाए ही ना, वाह, उधर ढूंढे नहीं। पंडित टोडरमल जी ने एक मोक्ष मार्ग प्रकाशक नाम का बहुत सुंदर ग्रंथ लिखा है, और उस मोक्ष मार्ग प्रकाशक में 9 अधिकार हैं। 9 में से एक 8वां अधिकार यदि आप पढ़ लोगे तो आपके प्रश्न का बहुत सुंदर समाधान हो जाएगा। उन्होंने बहुत बार उठाए हैं ये प्रश्न और इनका उत्तर दिया है। देखो, फिर भी मैं शॉर्ट में दे देता हूँ।
हमको भी शॉर्ट में बोलना हमारी ड्यूटी बनती है, और ज्यादा जानने के लिए आपको रेफरेंस बताते हैं। देखो ध्यान से सुनना ये लाइन, अन्य विकल्पों का निषेध करने के लिए, दुर्विकल्पों का निषेध करने के लिए ये शुभ विकल्पों में लगाया जाता है। जैसे पाप भी है और पुण्य भी है, लेकिन पाप से बचाने के लिए पुण्य कार्यों में लगाया जाता है। ऐसे ही हम 24 घंटे हिंसा, झूठ, चोरी, व्यापार, जाने किस किस चीज के विकल्प करते रहते हैं। उन विकल्पों से हटाने के लिए हमें करणान योग पढ़ाया गया कि देखो तो सही दुनिया कितनी बड़ी है। हमें पूरे विश्व का, सर्वज्ञता का, सूक्ष्म तत्व ज्ञान का एहसास कराने के लिए करणान योग पढ़ाया गया है। और जब उस करणान योग को शांति से पढ़ोगे तो हर प्रकरण में, करणान योग में सिद्धांत ग्रंथ उनको कहते हैं, हर ग्रंथ में सिद्धों की चर्चा होती। जैसे गुणस्थान पढ़ाएंगे तो गुणस्थान के अंत में सिद्ध गुणस्थानातीत सिद्धों की चर्चा आएगी। मार्गणा पढ़ाएंगे तो मार्गणातीत सिद्धों की चर्चा आएगी। इंद्रियां पढ़ाएंगे तो इंद्रियातीत सिद्धों की, आत्म स्वभाव की चर्चा आएगी। तो कोई भी विषय पढ़ाते हैं आचार्य तो उसका कोई न कोई प्रयोजन होता है। अपने उपयोग को तत्व ज्ञान की निर्मलता के लिए ही ये सब पढ़ाया जाता है। इनसे हमारा तत्व ज्ञान बहुत निर्मल होता है, हमको विश्वास होता है, हमें सर्वज्ञता का स्वरूप समझ में आता है, विश्व की पूरी कारण कार्य व्यवस्था समझ में आती है। इसलिए इन ग्रंथों को भी आचार्यों ने कहा है। अच्छा, ताकि हम बुरे जो अशुभ विकल्प है उनके अंदर नहीं भ्रमण करें, ऐसे मतलब उनमें नहीं उलझे। नंबर 1, अशुभ विकल्पों में ना उलझे। नंबर 2, हमको पूरी विश्व व्यवस्था का ज्यादा से ज्यादा क्लियर ज्ञान हो, हमको पूरी बात ज्यादा से ज्यादा स्पष्ट हो जाए। ये 2 प्रयोजन है। वेरी गुड। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया बढ़िया बात आपने की। अब देखो, हमने आपको जो जो ग्रंथ बताए उनमें से 5 ग्रंथ आचार्य समंत भद्र स्वामी के उपलब्ध हैं, और उनके नाम अब आपको उंगलियों पर तैयार रहना चाहिए। रत्नकरंड श्रावकाचार, आप्त मीमांसा, स्वयंभू स्तोत्र, युक्ति अनुशासन और स्तुति विद्या। ये 5 ग्रंथों का अब हम थोड़ा सा विशेष परिचय प्राप्त करेंगे ताकि हमको कुछ बातें और गहराई से समझ में आए। और इनमें से स्तुति विद्या का दूसरा नाम है जिन शतक, और आप्त मीमांसा का दूसरा नाम है देवागम स्तोत्र। आप्त मीमांसा का दूसरा नाम क्या है? देवागम स्तोत्र। और ये जो 5 ग्रंथ हैं, इनमें से, इन 5 ग्रंथों में से 4 ग्रंथ स्तुति परक है। चारों में भगवान की स्तुति है। और स्तुति कैसी है? कल हमने कहा था कि वे रोल मॉडल है। वे स्तुति कैसे की जाती है इसके आदर्श उदाहरण है। तो उन स्तुति वाले ग्रंथों में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम है देवागम स्तोत्र। उसका नाम है, दूसरा नाम हमने आपको बताया था, आप्त मीमांसा। आप्त मीमांसा माने आप्त की परीक्षा, आप्त की मीमांसा, आप्त का
क्या स्वरूप है, वो उसमें परीक्षा से, युक्ति से, तर्क से समझने की कोशिश की गई है। आप्त मीमांसा हमको ये बताती है, ये ध्यान देने लायक लाइन, आचार्य समंत भद्र का पूरा जीवन, पूरे कार्य और पूरी कृतियां हमसे एक ही लाइन कहना चाहती है। अगर कोई मेरे से पूछे कि आचार्य समंत भद्र का संदेश बोलो, शॉर्ट में, एक पंक्ति में, 2 शब्दों में बोलो, आचार्य समंत भद्र क्या कहना चाहते हैं इतने शास्त्रों में। कोई मेरे से पूछे, आप भी याद रखना, आचार्य समंत भद्र हमसे क्या कहना चाहते हैं, 2 शब्दों में बताओ, एक छोटे वाक्य में बताओ, तो वो वाक्य होगा, वे हमसे एक ही बात कहना चाहते हैं, परीक्षा प्रधानी बनो। आचार्य समंत भद्र हमसे कहना चाहते हैं, परीक्षा प्रधानी बनो। तुम केवल किसी के नाम पर मत जाओ, तुम किसी का पक्ष मत लो, तुम तो सही बात सही है, चाहे दुश्मन बोले, चाहे बच्चा बोले, कोई भी बोलता हो, तुम्हें कोई मतलब नहीं है, तुम तो बात पर ध्यान दो, और यदि बात सही है तो उसे स्वीकार करो, और यदि बात गलत है, सही बात सही है चाहे दुश्मन बोले, और गलत बात गलत है चाहे हमारे पिताजी बोले। समंत भद्राचार्य हमसे ये कहना चाहते हैं। तो जरा देखिए, मैं आपको समंत भद्राचार्य का आप्त मीमांसा का एक श्लोक दिखाता हूं, पढ़ाता हूं, और उससे आपको ओवरऑल पूरे समंत भद्राचार्य कैसे थे, क्या हमसे कहना चाहते थे, सारी बात समझ में आ जाएगी। अंकित भैया जरा वो श्लोक स्क्रीन पर लगा दो तो सब लोग देख लेंगे। आप्त मीमांसा का एक श्लोक हम आपको दिखा रहे हैं, आप देखो, उसे समझो, शांति से समझो, नोट करो क्या समंत भद्राचार्य कहना चाहते हैं। देखो, आचार्य समंत भद्र ये कहना चाहते हैं, देखो आपकी स्क्रीन पर ये श्लोक आ रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप्त मीमांसा, जिसका दूसरा नाम देवागम स्तोत्र है, उसका ये श्लोक है शुरुआत का, नंबर 1 और नंबर 2 श्लोक आपके सामने स्क्रीन पर लगे हुए हैं। मैं श्लोक पढ़ता हूं, आप आनंद लीजिए। अब तक तो आप मेरी वाणी सुन रहे थे, अब आप समंत भद्र की वाणी सुन रहे हैं। अब समंत भद्र कैसे बोलते थे, अब उनके मुख से निकले हुए शब्दों आपके कानों में आ रहे हैं। खुशियां मनाइए, आनंदित हो जाइए, तैयार हो जाइए। अब आपके कानों में आचार्य समंत भद्र की वाणी आने वाली है, लीजिए। देवागम नभो यान चामरादि विभूतयः माया विश्वपि दृश्यन्ते नातस्त्वमसि नो महान् अध्यात्मं वैरप्येष विग्रहादि महोदयः दिव्य सत्यो दिवौकस्वप्यस्थिरागादि मत्सुसः। ये संस्कृत में कारिकाएं कहलाती हैं, अनुष्टुप छंद कहलाता है, और इनका बहुत सारी बातें छंद के हिसाब से कर सकते हैं, पर मैं आपको इनका भाव पर ज्यादा ध्यान दिलाना चाहता हूं। देखो, ये श्लोक ये कह रहे हैं, आचार्य समंत, इनका प्रसंग क्या है, आचार्य समंत भद्र भगवान महावीर से कह रहे हैं। ये श्लोक किसने किससे कहे, आप जब स्कूल में पढ़ते हैं ना व्याख्याएं, ये वाक्य किसने किससे कहा, तो ऐसे ही मैं आपसे पूछूं कि ये श्लोक किसने किससे कहे, तो आपको बताना होगा कि ये दोनों श्लोक
आचार्य समंत भद्र ने भगवान महावीर से कहे हैं। भगवान महावीर से पूछ रहे हैं, कह रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं? इसकी टीका लिखी है अकलंक आचार्य ने और विद्यानंद आचार्य ने, अष्टसती और अष्टसहस्री, जिसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं। और उसमें ऐसा लिखा है कि मानो महावीर भगवान समंत भद्र आचार्य से कह रहे हैं कि हे समंत भद्र, तुम मुझे जल्दी से नमस्कार क्यों नहीं करते? ऐसे चुपचाप खड़े क्यों हो? देख नहीं रहे मेरे पास इतनी दुनिया आ रही है और धड़ाधड़ मुझे नमस्कार करती जाती है, और तुम हो कि मेरे सामने खड़े हो, मुझे जल्दी से नमस्कार करो। तब समंत भद्र ने क्या जवाब दिया? समंत भद्र ने महावीर भगवान को क्या जवाब दिया? देखो समंत भद्राचार्य का व्यक्तित्व। समंत भद्राचार्य ने महावीर भगवान से जवाब दिया कि हे भगवान, ये समंत भद्र का मस्तिष्क कहीं पर भी ऐसे ही नहीं झुकता है। पहले मैं उसकी परीक्षा करता हूं, तभी मैं उसे मस्तक झुकाता हूं, यदि वो झुकाने योग्य हो तो, नहीं तो मैं ऐसे नहीं झुकाता हूं। मैं पहले परीक्षा करूंगा, मैं आपकी भी परीक्षा करूंगा, और अगर आप सही निकलेंगे, स्तुत्य होंगे, तो ही मैं आपकी स्तुति करूंगा, नहीं तो आपकी स्तुति नहीं करूंगा। मानो इसके बाद महावीर भगवान ने फिर से कहा कि मेरी क्या परीक्षा करनी है तुमको? दिखाई नहीं देता मेरे पास में कितने देवता आ रहे हैं? मैं आकाश में अधर हूं, सारी दुनिया जमीन पर चलती है, मैं आकाश में जमीन से 4 अंगुल ऊपर रहता हूं, मेरे पास ये समोसरण आदि विभूतियां हैं, तुमको दिखाई नहीं दे रही है? ऐसा लगता है समंत भद्राचार्य समोसरण में पहुंच गए और डायरेक्ट भगवान महावीर को मानो चुनौती दे दी, और भगवान महावीर से कहा कि देवागम नभोयान चामरादि विभूतयः माया विश्वपि दृश्यन्ते नातस्त्वमसि नो महान। के हे महावीर, तुम्हारे पास देवता आते हैं, तुम आकाश गमन करते हो, नभो यान, यान माने गमन, देवागम, तुम्हारे पास स्वर्गों से देवता आते हुए उतरते हुए दिख रहे हैं। हमें दिखाई दे रहा है कि देवताओं के विमान उतर रहे हैं, हमें दिखाई दे रहा है कि तुम आकाश में गमन करते हो, हमें दिखाई दे रहा है कि तुम्हारे पास में छत्र चमर आदि अष्ट प्रातिहार्य आदि नाना प्रकार की बाह्य समोसरण रूप विभूति पाई जाती है। लेकिन सुनो, ये सब चीजें तो किसी मायावी में भी पाई जा सकती है, एक जादूगर करके दिखा सकता है। मैं इन चीजों से प्रभावित होने वाला नहीं हूं। आप आकाश में गमन करते हो, इसमें क्या हुआ? आप तो 4 अंगुल ऊपर चलते हो, चिड़िया 400 कोस ऊपर उड़ जाती है। अगर आकाश में उड़ने से किसी की पूजा की जाए तो नाना प्रकार के पक्षी भी पूज्य हो जाएंगे। ये समोसरण कोई जादूगर बना करके दिखा सकता है, इसलिए मैं इन चीजों से आपको नमस्कार करने वाला नहीं हूं। देखो क्या क्रांतिकारी विचारधारा है ये। देखो बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं। मैं बहुत जोर देकर बहुत प्रेम से उनको कहना चाहता हूं कि उनको बड़े भाग्य से जैन दर्शन मिला है, जो दुनिया का एक बिल्कुल अलग दर्शन है। और आप सबसे मेरा ये जोर दे के कहना है कि आप परीक्षा प्रधानी बनो, परीक्षा प्रधानी। किसी की भी बात को अंधभक्ति से मत मानो, खुद साइंटिस्ट बनो। जैसे किसी साइंटिस्ट से कहा जाए कि H2O बराबर वाटर, तो वो ऐसे ही नहीं मानता है।
बल्कि लेबोरेटरी में जाकर चेक करता है, प्रैक्टिकल करता है, और यदि H2O मिलाने से वाटर बनता हो तो वो मानता है, नहीं तो नहीं मानता है। आप भी जैन दर्शन की कोई बात, जैन तीर्थंकरों ने सबने कहा है कि तुम हमारी बात हमारे कहने से मत मानो, तुम स्वयं परीक्षा करो। ये बात आपको दुनिया में दूसरा कोई कहने वाला नहीं मिलेगा। देखो समंत भद्राचार्य क्या जवाब, और फालतू बातों से प्रभावित भी मत हो, ये भी एक गजब की बात। आप आकाश में उड़ने से क्या होता है? देवागम नवो यान चामरादि विभूतय माया विश्वपि दृश्यन्ते। देखो कैसा बोला है, आप इस पे सोचना, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जिस दिन हमने पहली बार पढ़ा तो हमारी नींद उड़ गई कि सारी दुनिया के धर्म कहते हैं कि तुम मेरी बात मानो, मेरी आज्ञा मानो, तुम मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सब कुछ बना दूंगा। लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि नहीं, समंत भद्रा, जैन धर्म आपको वो अधिकार देता है कि आप भगवान से प्रश्न कर सकते हो, भगवान से पूछ सकते हो कि आप क्यों महान हो, आपको क्यों पूजा जाए। परीक्षा करने का ऐसा उच्च कोटि का अधिकार देने वाला जैन दर्शन हमको मिला है, इसलिए इसको समझो बहुत अच्छी तरह। और नीचे के श्लोक में भी यही बात आई है। उन्होंने कहा, मानो महावीर भगवान ने फिर कहा कि हे समंत भद्र, चलो तुम इन बातों को छोड़ो कि मेरे पास देवता आते हैं, मैं आकाश में गमन करता हूँ, मेरे पास चामर आदि विभूतियां हैं, छोड़ो, ये तो कोई जादूगर भी बना देता होगा, इसलिए तुम इन पर ध्यान मत दो। लेकिन तुम मेरा शरीर तो देखो, मेरे शरीर में खून है, मेरे नख केस नहीं बढ़ते हैं, मैं भोजन नहीं लेता हूं, फिर भी मेरे शरीर पर कांति है, तेज है, बल है, तो वो तो देखो, तुम समोसरण मत देखो, अरे तुम मेरा शरीर तो देख लो कम से कम। तो उन्होंने उसका जवाब दिया कि ये भी देवगति के देवों में खूब पाया जाता है। देवगति के देव भी, वे भी आहार आदि नहीं करते, या उनके भी शरीर आदि में ऐसी दिव्यता नाना प्रकार की पाई जाती है। शरीर की दिव्यता के कारण भी आप महान नहीं हो, समोसरण के कारण भी महान नहीं हो, देवताओं के कारण भी महान। देखो ये भगवान की स्तुति हो रही है। जैन धर्म में अंधभक्ति नहीं चलती है, अंधभक्ति का कोई सवाल नहीं है। मैं यही बात आप सबको थोड़ा जोर देकर बताना चाहता हूं। मेरे हृदय में कितने भाव उमड़ रहे हैं मैं कह नहीं पा रहा हूं। और ये सारे छोटे छोटे बच्चे, सब विद्यार्थी, मैं एक एक को क्रांतिकारी वैज्ञानिक बनाना चाहता हूं। अगर जैन दर्शन समझना है और समझाना है, आचार्य समंत भद्र ने विश्व में जैन धर्म फैलाया, सबको निर्भिन्ना कुमताद्रय यद वचो वज्रपातेन। आचार्य समंत भद्र के वचन वज्र की तरह गिरते थे कि कुमत रूपी पर्वत चकनाचूर हो जाते थे। उसका एक ही कारण है, वे परीक्षा प्रधानी थे। आप परीक्षा के आधार पर तत्व ज्ञान को, सत्य ज्ञान को स्वयं भी समझ सकते हो और दूसरों को भी समझा सकते हो। और यही समंत भद्राचार्य की महानता है, और इसका मैंने आपको सैंपल दिखाया आप्त मीमांसा में से कि वे भगवान महावीर से भी जवाब सवाल करते हैं और स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि मैं इन आडंबरों से आपको पूजने वाला नहीं हूं। आज दुनिया, सारी दुनिया, हमारी जैन समाज के लोग भी छोटे छोटे चमत्कारों से प्रभावित होते हैं और जैन धर्म की असली महिमा नहीं पहचानते हैं। तो इसकी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात आज और रह गई है जो मैं कल करूंगा। शाश्वत अनन्या कुछ कहना चाह रही हैं, वेलकम।
बोलो अनन्या। एक प्रश्न था कि मतलब दिगंबर मुनिराज का वाद विवाद करना, चाहे वो अपने जैन मत की सिद्धि उसकी रक्षा के लिए हो, तो वो उनकी भूमिका में कितना सही है? क्या बेटा, अपनी बात को करना, फिर से बोलना राजा। एक दिगंबर मुनिराज मतलब वीतरागी दिगंबर मुनिराज की भूमिका में वाद विवाद करना कितना सही है, चाहे वो जैन मत की सिद्धि और उसकी रक्षा के लिए ही हो? कोई बात नहीं है, कोई शांति से करना चाहे तो कोई दिक्कत नहीं है। वाद विवाद सम्यक ज्ञान की, तत्व ज्ञान की प्राप्ति का एक उपाय है। आपने आज उसे मलिन कर दिया, इसलिए हमको वो चीज समझ में नहीं आ। पहले वाद विवाद ईमानदारी से बात करने के लिए किया जाता था। जैसे क्या होता है बेटा कि आप मेरे से कोई चीज समझना चाह रहे हो, तो जब तक आप मेरे से वाद विवाद नहीं करोगे, आप अगर आप मेरे से इम्प्रेस हो गए, मैं इनसे कैसे आर्ग्यूमेंट करूं, गुरुजी हैं, तो बढ़िया बात नहीं कर पाओगे। वाद विवाद शांति से की गई तत्व चर्चा का ही नाम है, और वो मुनिराज आराम से कर सकते हैं, किसी से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और किसी के कुछ प्रश्न दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आज समय हो गया है, इसलिए हम उनको कल लेंगे। ठीक है, जिनको कुछ 2-3 प्रश्न हैंड रेज हैं, वे कल अपने प्रश्न पूछ सकते हैं, या हमको भेज सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं। आज की कक्षा पूरी करते हैं। सभी को जय जिनेंद्र। निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान दे सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो